Good morning, class. So today again I'm back with my lecture series of computer. Hope you are doing well in this situation. So as you know that we have completed till lesson number 2. Today we are going to start a very fresh chapter, that is lesson number 3, and that is using mail merge. We will discuss here that is how you can merge the mail. Okay, with the help of MS Office. Okay, now what is MS Office? MS Office is Microsoft Office. So we will discuss all the things in detail. Okay, so we'll start now. So now I'll start. See, in business or in official matter, it is often required to send letters with similar information to different person. The letter required the name, address, each recipient to be printed on the top. So changing the address each time would be very long process and a wastage of time and effort. So what actually it means, ये कहना चाह रहा है कि किसी भी अगर आप ऑफिशियल या बिजनेस पर्पस या मैटर्स में अगर आप देखोगे, इवन इन योर स्कूल टू, अगर कोई भी ऑफिशियल मैसेज अगर आपको भेजना होता है तो वो सबके पास सेम जाता है, सेम मैसेज आता है. बस क्या होता है, सबके जो रेसिपिएंट्स होते हैं या जो एड्रेस होता है, जो नंबर होता है, आई मीन फोन नंबर होता है, नेम होता है, सिटी होता है, दैट इज डिफरेंट. लेकिन हम आपको एक ही मैसेज भेजते हैं, है ना, एक ही मैसेज सबके पास जाता है. तो वो कैसे होता है एक्चुअली, वो भी एक फंक्शन, एक एग्जाम्पल होता है मेल मर्ज का. ठीक है, उसमें भी हम मेल मर्ज ही करते हैं, बस इंस्टीड ऑफ मेल हम वहां पे मैसेज करते हैं. तो मेल मर्ज क्या है? इट इज बेसिकली अ फीचर दैट इज यूज्ड टू कंबाइन डेटा सोर्स एंड मेन डॉक्यूमेंट. क्या होता है मेल मर्ज? इट इज अ फीचर जो कि क्या कंबाइन करता है, डेटा सोर्स को और मेन डॉक्यूमेंट. मेन डॉक्यूमेंट में आप ये क्या कर सकते हो कि ये कुछ टेक्स्ट कंटेन करता है. टेक्स्ट वैसे क्या कि आपने कोई एक अच्छा सा ऑफिशियल लेटर लिखा है, ऑफिशियल लेटर जैसे कि आप किसी को या ऑफिशियल या अनऑफिशियल लेटर आपने किसी को लिखा और आपको उसको बहुत सारे लोगों को भेजना है. तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप हर बार एक मेल टाइप करो और फिर आप मेल क्या या फिर कोई भी लेटर टाइप करो और उसको बार बार उस पर्टिकुलर पीपल का नेम लिखो, फिर उसका एड्रेस लिखो. तो दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सेंड दैट मेल. इसीलिए हमें ये मेल मर्ज मिला है ऑप्शन. अब हमें इसे यूज कैसे करना है, दैट वी आर गोइंग टू रीड इट अबाउट. सो इसमें यही, इसीलिए इसके फायदे क्या है कि ये क्या करता है, ये हमारे टाइम को रिड्यूस करता है. ठीक है, और एक साथ आप बहुत सारे लोगों को आप ये मेल भेज सकते हो. आपको जो हर बार एड्रेस चेंज करना पड़ता है वो आप नहीं करते हो. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस about the data source. See, data source consists of mailing list. ये क्या कंसिस्ट करता है? मेलिंग लिस्ट. क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास डेटा सोर्स होगा कि उसमें किसको हमें मेल करना है, वो मेलिंग की लिस्ट जो होती है एक्चुअली वो कंसिस्ट करता है. जैसे कि एग्जाम्पल नेम हो गया, एड्रेस, सिटी, पिन, टेलीफोन नंबर एक्सेट्रा. द डेटा इज ऑर्गेनाइज्ड इन टैबुलर फॉर्म along with the field names. The data source is associated with the main document, so its field name can be used in the main document and it becomes easy to merge addresses along with the main document. What actually happen, यहाँ पे होता क्या है कि जो आपका data source होता है वो consist करता है एक mailing list. See, this is the mailing list. अब इस mailing list में basically क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए for example आपने name दिया है, address दिया है, city दिया है, pin दिया है और telephone number दिया हुआ है. जो data होता है, ये जो डेटा आपका है एक्चुअली में, ये एक टैबुलर, सी दिस इज अ टेबल जो कि रो एंड कॉलम कंटेन करता है, उसको टैबुलर बोलते हैं. तो ये एक टैबुलर फॉर्म में होता है विद द फील्ड नेम. जैसे फील्ड नेम क्या हो गया, ये नेम के अंदर देखिए कबीर है, रिद्धिमा है, अनिका है, मानस है. ठीक है, तो नेम एक फील्ड नेम हो गया, एड्रेस इज अ फील्ड नेम, सिटी, दीज आर दी फील्ड नेम. और जो डेटा सोर्स जो एसोसिएटेड है विद द मेन डॉक्यूमेंट, सो इट्स फील्ड नेम कैन बी यूज्ड इन द मेन डॉक्यूमेंट. तो होता क्या है एक्चुअली में, जब आप इस डेटा सोर्स आपके पास होता है तो आप क्या करते हो, जो भी आपका मेन डॉक्यूमेंट होता है, मैंने आपको बताया था अभी मेन डॉक्यूमेंट का हम डिस्कस करेंगे. मेन डॉक्यूमेंट जो होता है उससे हमें डेटा सोर्स को एसोसिएट करना पड़ता है. ठीक है, मतलब उसके साथ उसे
एक्चुअली कंबाइन करना पड़ता है। उसको हम कैसे कंबाइन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फील्ड नेम्स। फील्ड नेम इज नेम, एड्रेस, सिटी, ठीक है, इन द मेन डॉक्यूमेंट, एंड इट बिकम इजी टू मर्ज एड्रेसेस अलॉन्ग विद द मेन डॉक्यूमेंट। तो इसी तरह से क्या होता है, वो इजी हो जाता है तरीका कि आप क्या करते हो, जो भी आपको मर्ज करना रहता है विद द हेल्प ऑफ एड्रेस मेन डॉक्यूमेंट में, ये काफी ईजी हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मेन डॉक्यूमेंट। इट कंटेन द टेक्स्ट वी विश टू सेंड टू ऑल द रेसिपिएंट्स। तो क्या होता है मेन डॉक्यूमेंट में? से मैंने बताया था कि आपने कोई लेटर, नाउ मेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, ये कंटेन करता है टेक्स्ट जो कि हम विश करते हैं कि हमें सारे रेसिपिएंट्स को भेजना है। मेन डॉक्यूमेंट ऐसे क्या हो गया कि आपने एक लेटर लिखा, ठीक है, आपने एक लेटर लिखा है, दैट इज योर मेन डॉक्यूमेंट। अब आपको उसको किसको किसको भेजना है, जैसे कि बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, जैसे कबीर, रिद्धिमा, अनिका, मानस, एवरीवन इज हैविंग डिफरेंट डिफरेंट एड्रेस, एवरीवन इज इन डिफरेंट डिफरेंट सिटी विद डिफरेंट डिफरेंट पिन एंड डिफरेंट डिफरेंट फोन नंबर्स। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू कि आप क्या करो, हर बार एड्रेस चेंज करो, सिटी चेंज करो, पिन चेंज करो और टेलीफोन चेंज करो। तो ये क्या होता है, आप क्या करते हो, अपना एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो और ये जो डेटा सोर्स होती है इसकी एक लिस्ट प्रिपेयर करते हो, जो कि आपको एमएस ऑफिस में ये ऑप्शन में मिलता है, जहां पे अपनी ये लिस्ट आप क्या करते हो, क्रिएट करते हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, उसी के हिसाब से क्या हो जाता है, इस मेन डॉक्यूमेंट को आप इस पर्टिकुलर डेटा सोर्स के साथ उसको एसोसिएट कर देते हो, बेसिकली कंबाइन कर देते हो, जिसकी वजह से आप आराम से सबको मेल, इसी को बोलते हैं मेल मर्ज, और उसको आराम से आप मेल भेज सकते हो। यू आर एबल टू सेंड दैट मेल इजिली। नाउ व्हाट इज मर्ज फील्ड? इट इज अ डेटा आइटम। जैसे कि मर्ज फील्ड मैंने जैसे आपसे बताया था ना कि मर्ज की एक फील्ड, जैसे जो आपने बोला था यहाँ पे लिखा हुआ था, दैट इज फील्ड नेम। सो दिस इज ओनली द फील्ड नेम दैट आई हैव टोल्ड यू अबाउट द नेम, एड्रेस, सिटी, एड्रेस। सो इट इज अ डेटा आइटम। जैसे कि मर्ज फील्ड में क्या क्या आ गया कि नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, विच इंस्ट्रक्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वेयर टू इंसर्ट द डेटा सोर्स इंफॉर्मेशन इन द मेन डॉक्यूमेंट। मर्ज फील्ड क्या होता है, ये डेटा आइटम होता है, जैसे कि कौन कौन से आइटम्स, नेम, एड्रेस, सिटी, पिन, जो कि इंस्ट्रक्ट करता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कि हमें जो डेटा है, सोर्स है, हमें उसे कहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि इंफॉर्मेशन इन मेन डॉक्यूमेंट, हमें मेन डॉक्यूमेंट में कहाँ पे से इंसर्ट करना है। जैसे मेल मर्ज होता है, इसमें 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं। सी पहला होता है क्रिएटिंग अ मेन डॉक्यूमेंट। आप पहले एक मेन डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो, स्पेसिफाइंग अ डेटा सोर्स, फिर आप डेटा सोर्स को स्पेसिफाई करते हो, मर्जिंग द डेटा सोर्स विद मेन डॉक्यूमेंट। पहले क्रिएट करना, फिर स्पेसिफाई करना डेटा सोर्स को, एंड देन फिर मर्ज डेटा सोर्स, फिर आपको मर्ज करना रहता है विद द मेन डॉक्यूमेंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द क्रिएटिंग अ मेल मर्ज डॉक्यूमेंट। सी दीज आर द 3 steps which we have to discuss. So we'll start with the very first topic, that is creating a mail merge document. See what it is written here. To create a main document, follow these steps. Now what was the main document? Main document was that which contains some text that you wish to send all the recipients. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है, जो भी मेन डॉक्यूमेंट होता है उसको डेटा सोर्स साथ एक साथ करके आपको उसे अटैच करना पड़ता है, सो दैट यू कैन सेंड टू द every person that you want. Now what are the steps you have to take to create this main document that we are going to learn? See, create a new document and type a letter or open an existing letter in Microsoft Word. It may be that you have already written that letter or that you are going to write a letter. Means you have to create a document in which you have to type a letter, that you are going to type a fresh letter, or you can just open existing letter, means you have already written that letter and you have to just open that letter in Microsoft Word that you want to send to different people at their address. ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें आपको एक लेटर टाइप करना पड़ेगा फ्रेश, या फिर हो सकता है कि आपने ऑलरेडी उसको लिखा हो एग्जिस्टिंग लेटर, आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करोगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, जिसको आपको डिफरेंट पीपल को सेंड करना है एट देयर एड्रेसेस। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्लिक ऑन द मेलिंग टैब। सी आपके पास जब आपका वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुलेगा तो उसमें एक मेलिंग टैब नाम का एक वो होगा, ऑप्शन होगा। इन द स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप, क्लिक ऑन द स्टार्ट मेल मर्ज। सी हियर यू कैन सी इट, this is start mail merge group. See, we have seen now that in the start mail merge group, click on the start mail merge. So in the start mail merge you will see step 2 mail merge word. ठीक है,
See, you just see it here. We will see the live demo at the end of the video. Okay, now click on the start mail merge drop down menu and select the step by step mail merge wizard option. So since what you have to do, you have to click on the start mail merge group, and then you will go to the start mail merge drop down menu. See, this is the drop down menu, and you have to select step by step mail merge wizard option. Okay, now see, the mail merge task appears on the right side of the application window. Here you can see that this is the mail merge task. Mail merge task pane appear on the right side of the application window. Now select the letter radio button under select document type section. See, this you are seeing that this is a letter. Select document type. What are types of document are you working for? Letter, email, envelopes, label and directory. Now click the next starting document wizard step under step 1 to 6 section. Choose the type of setup of your letter. Click the use of current document radio button under the select starting document section. Click next. Select recipients under step 2 of 6 section. See, what you have to do actually, जब आप मेल मर्ज टास्क पैन को आपका अपीयर हो जाएगा, ये जो मेल मर्ज टास्क पेन है ना आपका, ये ठीक है, ये आप यहाँ से क्या सेलेक्ट करोगे कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का होगा. क्या वो लेटर है, क्या वो ईमेल मैसेज है, क्या वो एनवेलप है, किस टाइप का आपका डॉक्यूमेंट है, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे. ठीक है. सो सी व्हाट यू हैव रिटन. नाउ सेलेक्ट द लेटर रेडियो बटन. सो दिस इज एक्चुअली द रेडियो बटन. जो ये बटन आपको दिए हैं ना, ये सारे ऑप्शन, दीज आर द रेडियो बटन. और उसके अकॉर्डिंगली आप वहां पे, आपको अगर लेटर पे होगा तो आप लेटर को सिलेक्ट करोगे, ईमेल को सिलेक्ट करोगे, जो भी रहेगा. नाउ क्लिक next starting document. See, these are the step 1 to 6 that you are seeing in this drop and down window. See, आपको दिख रहा है ना इसमें. ठीक है. तो ये जो मेन्यू है इसमें स्टेप 1 to 6 है. ये नेक्स्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट से, मान लिया आपने लेटर सेलेक्ट कर लिया, तो अब आपको ये 6 स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि आप डॉक्यूमेंट को स्टार्ट कर सको. ठीक है. नाउ चूज द टाइप ऑफ सेटअप फॉर योर लेटर. आफ्टर डे जब आप इसको यहाँ पे सेलेक्ट करोगे इसको, सबसे पहला जो आपका टाइप आएगा वो आएगा सेटअप करने के लिए आपके लेटर के लिए. क्लिक द यूज द करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन अंडर द सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्शन. तो ये जो आपने पढ़ा कि जो आपका करंट डॉक्यूमेंट रेडियो बटन है अंडर अ सेलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, मतलब इसमें ही आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे. क्लिक द नेक्स्ट सेलेक्ट रेसिपिएंट्स अंडर द स्टेप 2 of 6. उसके बाद आप ये कंप्लीट कर लोगे स्टेप. ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट का. उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको जिनको भेजना है, मतलब वो रेसिपिएंट्स जिनको आपको भेजना है, आप उनको सेलेक्ट करोगे, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर करोगे. दैट इज क्रिएटिंग अ रेसिपिएंट लिस्ट. ठीक है. So today we have discussed till creating a mail merge document. In our upcoming lecture, we will discuss about how you can create a recipient list. So kindly go through this video and ask any doubt if you are having. At last, I am adding the live demo of how you can create a mail merge document. Thank you for watching. Stay safe, stay healthy, stay at your home.